हेलो बच्चों, चलो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 7 जिसका टाइटल है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और आज हम इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कई तरह की मूवमेंट्स होती रहती हैं। ये जो मूवमेंट्स हैं ये या तो ग्रोथ रिलेटेड हो सकती हैं या ग्रोथ इंडिपेंडेंट हो सकती हैं। जैसे कि हम किसी प्लांट के सीड्स सो करते हैं तो क्या होगा कि ये सीड्स जर्मिनेट करेंगे, ग्रो करेंगे और फिर ये जो सीडलिंग्स हैं ये सॉइल को पुश करेंगी असाइड और बाहर आ जाएंगी। तो ये किस तरह की मूवमेंट है? ये ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है। इस तरह की जो मूवमेंट्स होती हैं उसमें अगर ग्रोथ ना हो तो मूवमेंट भी नहीं होगी। लेकिन बहुत सारी जो मूवमेंट्स हैं वो ग्रोथ इंडिपेंडेंट भी होती हैं, जैसे कि बिल्ली का भागना या किसी पार्क के अंदर झूलों के ऊपर जब बच्चे इंजॉय करते हैं, खेलते हैं, या कोई काओ या बफलो कड च्यू करती है, जुगाली करती है ना। इस तरह की जो मूवमेंट्स हैं वो ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स हैं। क्वाइट पॉसिबल कि ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स हमारे आसपास के एनवायरनमेंट के अंदर किसी तरह की चेंज या स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में हो। जैसे कि अगर बिल्ली भाग रही है तो हो सकता है कि ये भागना जो है वो एक चूहे को देखकर हो, यानी कि चूहा स्टिमुलस हुआ तो भागना उसका रिस्पॉन्स हुआ। इसी तरह से अगर बच्चे स्विंग्स पर प्ले कर रहे हैं तो जो स्विंग्स के ऊपर बच्चे इंजॉयमेंट करते हैं, जो प्लेजर, जो खुशी उनको मिलती है वो उनका स्टिमुलस है और फिर खेलना उनका रिस्पॉन्स। इसी तरह से अगर कोई कैटल या काओ या बफलो जुगाली करते हैं, कड च्यू करते हैं, तो इसलिए कि ताकि उनका जो फूड है जिसके अंदर काफ़ी टफ फाइबर्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करना आसान हो जाए। हमारे आसपास के एनवायरनमेंट के अंदर कई तरह की चेंजेस होती हैं जो कि हमारे अंदर कई तरह की रिस्पॉन्सेज इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट्स इवोक करती हैं। एनवायरमेंटल चेंजेस स्टिमुलस प्रोवाइड करती हैं और हम रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे हमें गर्मी लगती है, हमें सर्दी लगती है, धूप लगती है, छाँव लगती है। ये सारे स्टिमुलस जो हैं वो अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज इनिशिएट करते हैं हमारी बॉडीज़ के अंदर। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर या हायर एनिमल्स के अंदर जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट, सारी की सारी वेल कोऑर्डिनेटेड एंड कंट्रोल्ड होती हैं, क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है जो कि ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। इस स्पेशलाइज्ड टिश्यू को हम क्या कहते हैं? नर्वस टिश्यू कहते हैं। क्या कुछ आ जाएगा नर्वस टिश्यू में? ब्रेन आ जाएगा, अरे भाई बहुत सारी नर्व्स आ जाएंगी, और ये जो नर्व्स हैं ये हमारी पूरी बॉडी के अंदर एक पूरा नेटवर्क सा बनाकर रखती हैं जिनके थ्रू नर्व इम्पल्सेस या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में मैसेजेस ट्रैवल करते हैं, और हमारा ब्रेन जो कि इन मैसेजेस को प्रोसेस करता है, एनालाइज करता है। ये सारे क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? ये हमारा नर्वस टिश्यू ही तो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। हमारे नर्वस सिस्टम की जो बेसिक फंक्शनल यूनिट है ना उसको हम न्यूरॉन कहते हैं, और ये है स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन। देखने में स्ट्रक्चर थोड़ी अजीब सी लग रही है लेकिन घबराना नहीं है, इजी है स्ट्रक्चर, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो ठीक से समझ लो। फिर देखो, ये है इस न्यूरॉन का हेड जिसको हम साइटोन भी कहते हैं, और इस हेड के अंदर न्यूक्लियस है, रिच साइटोप्लाज्म है, और इस हेड में से देखो कितनी ब्रांचेस बाहर निकल रही हैं, कितनी फाइन ब्रांचेस हैं, बिल्कुल नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस बना हुआ है। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। ये जो डेंड्राइट्स हैं ये बहुत स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि अपने इर्द गिर्द से डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलाई जो है उनको रिसीव करते हैं, और सब डेंड्राइट्स जो है अलग अलग साइड से जो भी स्टिमुलस रिसीव करते हैं उसको ट्रांसफ़र करते हैं इनटू द साइटोन ऑफ द न्यूरॉन। अब ये जो साइटोन या हेड है, यहाँ से देखो एक फाइबर इस साइड पर जा रहा है, ये जो फाइबर है इसको हम कहते हैं एक्सॉन।
ठीक है जी। ये जो अंदर बना हुआ है ये वाला फाइबर, अब ये जो फाइबर है इसके ऊपर यहाँ पर ये जो आपको कोटिंग सी नजर आ रही है, ये मेडुलरी शीथ की कोटिंग है। अगर किसी एक्सोन के ऊपर इस तरह की कोटिंग हो तो ऐसे न्यूरॉन्स को हम मेडुलेटेड न्यूरॉन्स कहते हैं। और जो नर्व इम्पल्स ट्रेवल करती है ना, वो मेडुलेटेड न्यूरॉन्स के अंदर ज़्यादा स्पीड से करती है एज कम्पेयर टू नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन्स या नॉन मेडुलेटेड एक्सोन्स। ये एक्सोन काफ़ी लंबा हो सकता है और एंड में जाके ये क्या कर रहा है, ये आगे जाके फिर ब्रांच कर रहा है और ये ब्रांचेस जो है आगे नर्व एंडिंग्स में टर्मिनेट हो रही हैं। ये जो नर्व एंडिंग्स हैं, ये देखो यहाँ पर थोड़ी गोल गोल सी आपको दिखाई दे रही है ना, ये नॉब्स बनी हुई हैं। इन नॉब्स को हम साइनेप्टिक नॉब्स कहते हैं। अगर आपको डिफिकल्ट लगे तो आप सिंपली नर्व एंडिंग्स भी लिख सकते हो। अब जो मैसेज डेंड्राइट्स ने अपने पीछे से इकट्ठा किया है और साइटोन के थ्रू एक्सॉन में गया है, ये एक्सॉन थ्रू आउट इट्स लेंथ इस मैसेज को आगे लेकर के जाएगा और उसके बाद ये जो साइनेप्टिक नॉब्स हैं इनके थ्रू ये जो भी इम्पल्स है, जो भी मैसेज है, वो अगले न्यूरॉन को ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस तरह से मैसेजेस या इम्पल्सेस हमारी बॉडी में ट्रैवल करते हैं। हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स जो हैं वो अलग अलग तरह के जो स्टिमुलाई हैं उनको रिसीव करते हैं और ये स्टिमुलस के साथ रिलेटेड ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट इज डिटेक्टेड बाय द स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स, जिनको हम कहते हैं रिसेप्टर्स। यानी कि हमारी सराउंडिंग्स, हमारा एनवायरनमेंट, किसी भी तरह की चेंज या स्टिमुलाई जो भी कॉज करता है, उस स्टिमुलस को हमारी बॉडी के रिसेप्टर्स जो हैं वो डिटेक्ट करते हैं और एक नर्व इम्पल्स की फॉर्म में ये जो मैसेजेस हैं वो हमारे ब्रेन की तरफ जाते हैं, जिनसे कि हम आगे रिस्पॉन्स देते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलाई। हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरह के सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि अलग अलग तरह के स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं, जैसे कि ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स जो कि हमारे नेजल पैसेज के अंदर होते हैं, ये स्मेल का जो स्टिमुलस है उसको रिसीव करते हैं। इसी तरह से हमारी जो टंग है, जो हमारी जीभ है, उसके ऊपर गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि टेस्ट को सेंस करते हैं। हमारी आंखों में फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि लाइट को सेंस करते हैं। इसी तरह से कई तरह के कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि डिफरेंट सब्सटेंसेस की केमिकल कंसंट्रेशंस की चेंज को सेंस करते हैं। थर्मो रिसेप्टर्स हमारी स्किन में होते हैं जो कि टेम्परेचर चेंजेस को सेंस करते हैं। मैकेनो रिसेप्टर्स ये प्रेशर एंड मूवमेंट जैसी चेंजेस को सेंस करते हैं। इसी तरह से पेन रिसेप्टर्स भी होते हैं जो कि किसी तरह के टिश्यू डैमेज को डिटेक्ट करते हैं। अब बाकी रिसेप्टर्स तो ठीक है, पर ये पेन रिसेप्टर्स तो कोई भी नहीं चाहता है ना। लेकिन चलिए, ये पेन रिसेप्टर्स बताते हैं कहाँ पर टिश्यू डैमेज हुआ है, पता लगेगा तभी तो रिपेयर होगी ना। तो अब जितने भी हमारी बॉडी के ये जो रिसेप्टर्स हैं, इन्होंने जिस भी तरह के स्टिमुलस को परसीव करना है, उन्होंने आगे डेंड्राइट्स के थ्रू इसका मैसेज सेंड करना है टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ से जो डेंड्राइट्स ने स्टिमुलस को परसीव किया और एक इम्पल्स क्रिएट की जो कि एक केमिकल फॉर्म में स्टार्ट होती है और बाद में एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है। सो थ्रू आउट द एक्सोन ट्रैवल करते हुए जब ये साइनेप्टिक नॉब्स या नर्व एंडिंग्स तक पहुंचती है तो इसके आगे जो और न्यूरॉन पड़े होंगे उनके अंदर आगे मैसेज ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, क्योंकि जो भी मैसेज है न्यूरॉन ने अपने तक तो सीमित नहीं ना रखना, अल्टीमेटली वो मैसेज जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाना भी तो है। अब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज जाएगा कैसे? साइनैप्स के थ्रू जाएगा। अब साइनैप्स क्या होता है? देखो, बेशक एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है, पर कभी भी एक न्यूरॉन दूसरे के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता। दो न्यूरॉन्स के बीच में हमेशा एक गैप होता है जिसके थ्रू की नर्व इम्पल्स या मैसेज ट्रैवल करता है।
यानी कि अगर ये हम मान लें कि सिनेप्टिक नॉब है, ये अगले वाले न्यूरॉन के साथ जुड़ी नहीं होती है, फ्यूज्ड नहीं होती है, एक छोटा सा गैप होता है बिटवीन द प्री सिनेप्टिक नॉब एंड पोस्ट सिनेप्टिक नॉब। ये जो गैप है इसके थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है मैसेज जो है उसको आगे कन्वे करते हैं। यानी कि कुछ केमिकल सब्सटेंसेस जो हैं इस प्री सिनेप्टिक नॉब से सिक्रीट होते हैं, जो कि इस गैप के थ्रू ट्रैवल करके अगले न्यूरॉन का जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है उसके थ्रू अगले वाला जो न्यूरॉन है, जो नेक्स्ट न्यूरॉन है, उसके अंदर भी ये मैसेज जो है वो कन्वे कर देते हैं और ये नर्व इम्पल्स आगे फिर से चल पड़ती है ताकि इसको और आगे कन्वे किया जा सके। तो हम ये कह सकते हैं कि सिनेप्स क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अदर थ्रू अ सिनेप्टिक नॉब। ये डायग्राम जो है आपकी बुक्स में बनी हुई है। देखो ये एक नर्व एंडिंग या एक सिनेप्टिक नॉब है जो कि बहुत क्लोजली लाई करती है टू द प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन, और इस गैप के थ्रू मैसेज जो है वो आगे ट्रांसफर होता है। हम ये वीडियो देखते हैं, देखिए इसमें हमें क्या नजर आ रहा है कि एक नर्व एंडिंग में से कुछ केमिकल सब्सटेंसेस जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं जैसे कि एसिटाइलकोलिन वो रिलीज होते हैं और अगला जो न्यूरॉन है उसको ये मैसेज कन्वे करते हैं ताकि अगले न्यूरॉन के अंदर भी नर्व इम्पल्स स्टार्ट हो जाए। तो इस तरह से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को मैसेज कन्वे किया जाता है, मैसेज ट्रांसफर किया जाता है थ्रू दिस माइक्रोस्कोपिक गैप, और इसी को ही हम सिनेप्स कहते हैं। अब यहाँ से मैसेज कहाँ जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाएगा। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये जो मैसेज है वो एनालाइज होगा और इस स्टिमुलस के लिए क्या रिस्पॉन्स दिया जाना है, बॉडी ने कैसे रिस्पॉन्स करना है वो बताया जाएगा। हम एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। सपोज कर लो कि मेरे हाथ पे किसी ने हाथ रखा, मेरी हाथों की स्किन के ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं उन्होंने उसको एज स्टिमुलस परसीव किया, मैसेज मेरे ब्रेन में गया थ्रू नर्व इम्पल्सेस। अब मेरे ब्रेन ने मुझे मैसेज दिया है कि मैंने अपना हाथ पीछे करना है। अगर मैंने अपना हाथ पीछे करना है तो मेरी आर्म और हैंड की मसल्स को काम करना पड़ेगा। इट मीन्स कि हमारी मसल्स को अब दोबारा से ये जो न्यूरॉन्स हैं जो कि मोटर न्यूरॉन की फॉर्म में या मोटर नर्व्स की फॉर्म में मैसेज आके कन्वे करते हैं कि ये मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करे ताकि हाथ पीछे हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर ये मसल फाइबर्स हैं। ठीक है, इसके अंदर छोटे छोटे से बहुत सारे मसल फाइबर्स हो सकते हैं और ये मसल फाइबर जो है इसके पास ये जो एक्सॉन है उसकी नर्व एंडिंग्स क्लोजली आके एसोसिएट होती हैं। ये जो जंक्शन है बिटवीन द नर्व एंडिंग्स ऑफ अ मोटर न्यूरॉन एंड मसल, इसको हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो ये न्यूरो मतलब न्यूरॉन से बना है, मस्कुलर मतलब मसल से बना है। इट मीन्स कि न्यूरॉन एंड मसल के बीच का जंक्शन, इसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। तो न्यूरॉन्स या नर्व्स ने जो मैसेज आकर के इस मसल को कन्वे किया तो इस मसल फाइबर ने कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स किया और उसके अकॉर्डिंगली हमारी मूवमेंट हुई, जैसे कि हाथ आगे हुआ या पीछे हुआ। ठीक है, तो इस तरह से अल्टीमेटली जो मैसेज ब्रेन की तरफ से आया वो एक रिस्पॉन्स के फॉर्म में आगे एक्शन फॉर्म में चला जाएगा। आप ये डायग्राम देखो, आपको और भी ज़्यादा क्लियरली पता लगेगा। जैसे कि ये देखो, ये बहुत सारी जो है मसल्स पड़ी हुई हैं। सपोज कर लो कि ये मेरे हाथ की मसल्स हैं या मेरी आर्म की मसल्स हैं। ठीक है, अब जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि मेरे हाथ पे किसी ने हाथ रखा, मुझे ब्रेन ने बोला है कि हाथ पीछे कर लो। अब हाथ तो तभी पीछे होगा ना जब मेरी आर्म्स की या मेरी हैंड की मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, तभी कोई काम होगा क्योंकि मस्कुलर मूवमेंट है। अब ये जो मसल्स हैं इनको कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करने का मैसेज कौन देगा, मोटर नर्व्स देंगी, यानी कि न्यूरॉन्स ही देंगे। ठीक है, ये क्या है, ये नर्व एंडिंग्स है। अब ये नर्व एंडिंग्स मसल्स के पास आकर के एसोसिएटेड हैं। अब यहाँ से सिनेप्टिक नॉब्स से जो मैसेज मसल में जाएगा तो मसल्स उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करेंगी। तो इस तरह से किसी भी इन्वायरमेंटल स्टिमुलस के अकॉर्डिंगली हमारी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्स देती है या मूवमेंट करती है।
और ये सारी मूवमेंट जो हैं ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज होती हैं जो कि स्पेशलाइज्ड टिश्यू प्रोवाइड करता है इन ऑल द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। डिफरेंट काइंड्स ऑफ नर्व्स जैसे सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स, मिक्स्ड नर्व्स, ये सारी वर्क करती हैं हमारी बॉडी के अंदर। एक पूरा नेटवर्क ऑफ नर्व्स है जिसके थ्रू कि ये नर्व इम्पल्सेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रैवल करते हैं, हमारे ब्रेन तक मैसेजेस जाते हैं, एनालिसिस होता है मैसेजेस का और हम रिस्पॉन्स देते हैं। ये सारा स्पेशलाइज्ड टिश्यू जो है इसको हम क्या कहते हैं? नर्वस टिश्यू। हमारी बॉडी के अंदर जो नर्वस टिश्यू है इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आ जाता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये वो नर्वस सिस्टम है जो कि हमारे पेरिफेरल बॉडी ऑर्गन्स को मैसेजेस देता है या लेता है, जिसमें कि क्रेनियल नर्व्स आ जाएंगी या स्पाइनल नर्व्स आ जाएंगी। अब ये क्या होती है क्रेनियल या स्पाइनल नर्व्स? देखिए, ये जो येलो कलर का बना है ना, ये सारा हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। ये ऊपर क्या है? क्रेनियम के अंदर ब्रेन है और ये जो नीचे कॉर्ड बनी हुई है दिस इज अ स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मिल करके हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉर्म करते हैं। लेकिन ये जितनी पिंक कलर की नर्व्स यहाँ से बाहर निकल रही हैं ये सारी की सारी जो है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। अब देखो, कुछ नर्व्स ऐसी हैं जो ब्रेन से सीधी निकल रही हैं, यहाँ पर दिखाई दे रही है ना आपको ये पिंक कलर की नर्व्स जो ब्रेन से सीधी निकलती हैं, उनको हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। और हमारी बॉडी में 12 पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स के। सो 12 लेफ्ट साइड पे, 12 राइट साइड पे, 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। बाकी ये वाली नर्व्स जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकल करके जा रही हैं इनको हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। और हमारी बॉडी के अंदर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बहुत ही कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर में हमारी बॉडी मूवमेंट्स को एसोसिएट करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो बेटा आपने अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करनी है। सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।